Hello students, today we will do a poem from 6th unit of your reader book, section A. The name of the poem is Be the best of whatever you are. मतलब जो भी आप हो उसमें आपने बेस्ट बनना है. तो पोएम आपकी जो है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल पोएम है, प्रेरणादायक है. इसे आप अपनी लाइफ में उतारेंगे तो आपकी लाइफ भी एक बेटर लाइफ बन सकती है. सो पोएम जो है वो क्वेश्चन से शुरू होती है. व्हाट आर सम थिंग्स यू हैव बीन प्रेज्ड फॉर. तो ऐसी कोई कौन सी बातें हैं जिसके लिए आपकी तारीफ होती है. एंड व्हाट आर यू गुड एट. और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप अच्छा कर सकते हो और आप बेहतर कर सकते हो. व्हाट डू यू वांट टू बी नोन फॉर इन द फ्यूचर. तुम फ्यूचर में किस किस लिए जानने जाना चाहते हो, मतलब लोग तुम्हें किस तरह से जाने फ्यूचर में. सो लेट्स बिगिन विद द पोएम नाउ. चलिए. इफ़ यू कांट बी अ पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you can't be a tree. So one thing I want to say is that last poem में भी मैंने आपको बताया था बेटा, poetic device के बारे में बात करेंगे. एलिट्रेशन. एलिट्रेशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आप सबको बताया था कि किसी भी पोएम में आपके जब लेटर्स रिपीट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हैड बी, बट एंड बी. एज यू कैन सी बी इज़ द लेटर जो बार बार रिपीट हो रहा है इस लाइन में. तो इस पोएम में आपका पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज़ हुआ है, एलिट्रेशन. सो आई होप दिस थिंग इज़ क्लियर. वन मोर थिंग इज़ राइमिंग स्कीम. राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं, हिल, रिल, बी एंड ट्री, ग्रास एंड ब्रास, मेक एंड लेक, क्रू. ठीक है. सो इन दो आपके जो ये शुरू के दो स्टेंजाज हैं उसमें आप देखोगे कि एक राइमिंग स्कीम फॉलो हो रही है. सो व्हाट इज़ दैट राइमिंग स्कीम, लेट्स सी. सो इफ यू से हिल को आपने दिया ए, बी को आपने दिया बी, फिर ए, हिल और रिल राइमिंग वर्ड्स हैं तो इसको भी ए देंगे, और बी और ट्री राइमिंग वर्ड्स हैं तो ये आपकी तो राइमिंग स्कीम इसकी क्या हो जाएगी बेटा, ए बी. सो ऑल ऑफ यू, I hope all of you have understood this thing. Let's begin with the poem now. If you can't be a pine on the top of the hill, मतलब अगर तुम एक पहाड़ी पर सबसे ऊंची जगह पे जो एक पेड़ उगता है उसको बोलते हैं पाइन, है ना, चील के पेड़ उन्हें बोलते हैं. तो अगर तुम वो नहीं बन सकते तो बी अ स्क्रब इन द वैली बट बी. तो तुम किसी वैली में एक झाड़ी ही बन जाओ लेकिन बनो द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रिल. रिल का मतलब होता है कोई नाला, कोई तालाब, कोई छोटी सी नदी. तो उसके साइड में एक स्क्रब ही बन जाओ, है ना. बी द बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री. आपने क्या बनना है, बेस्ट लिटिल स्क्रब बनना है. ठीक है, छोटी सी झाड़ी बनो लेकिन बेस्ट बनो. मतलब अगर तुम बड़ा सा ट्री नहीं बन सकते टॉप ऑफ द हिल पर तो तुम एक छोटी सी झाड़ी ही बन जाओ नदी के किनारे, लेकिन वो भी तुमने बेस्ट बनना है. सो बी अ बुश इफ़ यू कांट बी अ ट्री. पेड़ नहीं बन सकते तो तुम एक छोटी सी झाड़ी ही बन जाओ. नेक्स्ट इज इफ़ यू कांट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ द ग्रास. लेकिन अगर तुम झाड़ी भी नहीं बन सकते तो तुम एक घास ही बन जाओ, छोटी छोटी घास जो उगी होती तुम वही बन जाओ. एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक. और तुम एक हाईवे को खुश बना सकते हो. आप देखो जैसे हाईवे होता है तो उसके आसपास आपने देखा होगा घास उगी होती है और वो हाईवे को बहुत ब्यूटीफाई करती है, राइट. तो अगर तुम झाड़ी भी नहीं बन सकते नदी के किनारे तो तुम एक हाईवे के आसपास वाली घास ही बन जाओ और उस हाईवे को ब्यूटीफाई कर दो, राइट. एंड इफ़ यू कांट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास. देखो मस्की और बास आपको पता होगा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ. दीज आर द स्पीशीज़ ऑफ फिश. तो मछली की स्पीशीज़ हैं. मस्की जो है एक अच्छी स्पीशीज़ होती है और बास जो है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी की जो स्पीशीज़ है वो फिश की होती है. तो अगर तुम मस्की नहीं बन सकते तो बास ही बन जाओ. बट द लाइवलीस्ट बास इन द लेक. पर उस लेक में ऐसी बास बनो जो लेक में भी ज़िंदा रह सके. ठीक है, ऐसी बास बनो जो लेक में भी ज़िंदा रह सके. तो मतलब आप मस्की नहीं बन सकते जो कि बहुत अच्छी ब्रीड होती है, तो बास ही बन जाओ, लेकिन ऐसी बास बनो जो सबसे बेस्ट बास है उस लेक में रहने वाली. ठीक है. सो व्हाट इज द व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से इज कि दैट जो भी बनना है चाहे छोटे ही बनो लेकिन बेस्ट बनो. नेक्स्ट बात करते हैं. वी कांट ऑल बी कैप्टन्स, वी हैव गॉट टू बी द क्रू. हम सभी कैप्टन्स नहीं बन सकते. आप शिप में जाओगे सभी कैप्टन बन जाएंगे तो क्रू मेंबर कौन बनेगा. सो हम सभी कैप्टन नहीं बन सकते तो किसी को क्रू तो बनना पड़ेगा. तो अगर तुम कैप्टन नहीं बने तो तुम क्रू मेंबर बन जाओ.
देयर इज़ समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस हेयर, हम सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ करने के लिए है, ठीक है। देयर इज़ अ बिग वर्क टू डू एंड देयर इज़ अ लेसर टू डू। कोई काम बहुत बड़ा होता है, कोई काम थोड़ा छोटा होता है ना। मतलब कोई किसी काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, किसी काम के लिए कम मेहनत लगती है, बट एंड द टास्क यू मस्ट डू इज़ द नियर, है ना। तुम जो काम करते हो तुमने वो बेस्ट करना है, तुम्हें अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। जो भी काम आप खुद करते हो वो आपने बेस्ट करना है, चाहे वो काम बड़ा है चाहे वो काम छोटा है। इफ़ यू कांट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर तुम एक हाईवे नहीं बन सकते तो एक छोटी सी पगडंडी ही बन जाओ। ट्रेल क्या होता है? एक छोटा सा रास्ता, पतला सा रास्ता, संकरा सा रास्ता, ठीक है। सो अगर तुम हाईवे नहीं बन सकते, बहुत बड़ा हाईवे, आपको पता है कि हाईवे एक सबसे बड़ा रोड होता है जिसपे जो सिटीज़ को कनेक्ट करता है। तो अगर तुम हाईवे नहीं बनते तो एक छोटा सी पगडंडी ही बन जाओ। इफ़ यू कांट बी द सन बी द स्टार। अगर तुम एक सूरज नहीं बन सकते तो एक छोटा सा स्टार ही बन जाओ। इट इज़ंट बाय साइज दैट यू विन और यू फेल, कि तुम्हारा साइज़ डिसाइड नहीं, साइज़ मतलब कि तुम्हारे काम की जो क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको कि आपकी अगर सैलरी कम है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो वो लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो इट इज़ंट बाय द साइज दैट यू विन और यू फेल। तो ये आपके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप जीतोगे या आप हारोगे। बी द बेस्ट ऑफ वट एवर यू आर, मतलब जो भी आप हो उसका आपने बेस्ट बनना है, राइट। So, what the poem or the poet is trying to say is that stop comparing yourself with others. Just be the best of whatever you are. जो भी आप हो आपने उसी का बेस्ट बनना है. Again, the poem was written by Douglas Murlock, and the poem is literally very inspirational for all of us. And we should all learn from this poem is that we should be the best of whatever we are. And I hope the video was helpful for all of you. Thank you so much for watching the video. That's it for today. We'll meet in the next class.